नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। साथियों, हम लोग इससे पहले आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे और आज से हम लोग शुरू करेंगे आपके लिए हिंदी। ऐसी हिंदी जो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपके लिए मददगार हो सकती है ना। खास करके जो अभी हाल फिलहाल में कई एग्जाम लगे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी हो गया, बिहार में शिक्षक भर्ती हो गई, टीआरई 4 आने वाली है, या इसके अलावा अन्य जो भी भर्ती परीक्षा है, चाहे वो जूनियर की हिंदी हो, टीजीटी पीजीटी की हिंदी हो, या इसके अलावा कंपटीशन यूपी पुलिस एसएससी, इसके अलावा जो भी भर्ती हो जिसमें हिंदी आनी हो। और खास करके हम लोग ये जो क्लास है आपके लिए ऑनलाइन यूट्यूब पर मिल जाएगी, वो व्याकरण की है। आप व्याकरण के लिए बहुत भटकते हैं कि इस किताब को पढ़ें, उस किताब को पढ़ें। लगभग कई किताबों के निचोड़ को संपूर्ण रूप से हम आपके सामने उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप व्याकरण के क्षेत्र में एक अच्छी जानकारी ले सकें। हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो मैंने फिर कहा, उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम लगा हो जिसमें हिंदी का व्याकरण आना हो, या अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम लगा हो जिसमें हिंदी का व्याकरण आना हो, पहले हम लोग व्याकरण की ही चर्चा करेंगे और व्याकरण का संपूर्ण विश्लेषण आपके साथ हम आपको लेकर के मिलेंगे, है ना। निःशुल्क क्लास रहेगी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। संपूर्ण व्याकरण जितने भी वीडियो बनेंगे उतने वीडियो के साथ मैं आपको हिंदी का पूरा व्याकरण पढ़ाऊंगा। ठीक, पर डे आपको 10, 12, 15 मिनट, 20 मिनट जैसे भी हो सकेगा। कुछ चीजें हो सकता है कि हम आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाएं और कुछ चीजें आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि बोर्ड के माध्यम से ही चीजों को उपलब्ध कराया जाए। आप चाहें तो इसका नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं, या फिर आप अपने टेलीग्राम चैनल जो अपनी देव एकेडमी क्विज ग्रुप करके है, चाहे तो आप उससे जुड़ सकते हैं और जो मैंने पीडीएफ पढ़ाया है चाहे तो उसका आप नोट्स भी हमें मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपसे बात करते हैं हिंदी की। थोड़ा सा हिंदी के बैकग्राउंड की चर्चा करें। अभी आप लोग ये नहीं समझते कि हिंदी में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, हिंदी जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो पहला चैप्टर आपका बन जाता है वर्णमाला। मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, हिंदी व्याकरण के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। पहला चैप्टर आपका क्या बनता है? वर्णमाला आप पढ़ते हो। वर्णमाला से जोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे क्या? संधि को पढ़ लेंगे, है ना। संधि के बाद हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? समास को पढ़ लेते हैं। संधि और समास यहीं पे हो जाता है। अब उसके बाद फिर वर्णमाला के बाद अगला टॉपिक हम लोगों का बनता है शब्द भेद। शब्द भेद, शब्द भेद की अगर हम बात करें या शब्दों के वर्गीकरण की बात करें तो शब्द भेद में कई टॉपिक बनते हैं। इसी शब्द भेद के अंतर्गत ही हम लोग संज्ञा पढ़ लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, है ना, आपका क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, अव्यय हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, है ना। शब्द भेद में ही आप तद्भव, तत्सम, तद्भव, है ना, तत्सम हो गया, तत्सम हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, देशज, विदेशज, है ना, इनको पढ़ लेते हो, है ना। शब्द भेद में ही आप विदेशज में अरबी, फारसी, तुर्की तमाम शब्दावलियों का प्रयोग होता है। इसके अलावा आप इसी में विलोम, पर्यायवाची, है ना, तमाम चीजों को पढ़ते हो। विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश हो गया, है ना, वाक्यांश हो गया, लोकोक्ति, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया। इन सारी चीजों को आप पढ़ते हो। इसी शब्द भेद के अंतर्गत ही उपशब्द में आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लेते हो, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लेते हो। फिर शब्दों के बाद अगर हम बात करते हैं वाक्यों की, तो वाक्य आप पढ़ते हो। वाक्य में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण आप पढ़ते हो। इसके अलावा फिर आपका जो एक मेन टॉपिक बच जाता है रस, छंद, अलंकार। क्या होता है? रस, छंद, अलंकार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार को इसके बाद आप पढ़ते हो। फिर इसको देख करके हम लोग पहले इसको पूरा व्याकरण मैं आपको पढ़ाऊंगा। पूरे व्याकरण को पढ़ाने के बाद आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक बारी मैं पूरा व्याकरण पढ़ा दूंगा, तब इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब आप लोगों के लिए बात यह है,
आप जो चाहें। सबसे पहले वैसे मैं पढ़ाऊंगा वर्णमाला, पहला टॉपिक आपका वर्णमाला ही होगा। वर्णमाला के बाद आप जो कमेंट करेंगे, आपको संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, शब्दभेद पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है या रस छंद अलंकार पढ़ना है, आप जिस चीज को कमेंट करेंगे मुझे ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, उस टॉपिक का संपूर्ण निचोड़ के साथ विश्लेषण लेकर हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। आप ये मानिए कि लगभग आपको हिंदी की पर डे एक क्लास मिलती रहेगी। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे करंट का क्या हुआ? करंट का मैं भी नोट्स व्यवस्थित कर रहा हूं, जैसे भी होगा वो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं दे दूंगा और फिर मैं समझा दूंगा, क्योंकि उसको पढ़ा पाना थोड़ा ज्यादा टाइम टेकन हो रहा है, इस वजह से उसको थोड़ा सा भी हमने रोका है। हाँ, इसके अलावा स्टैटिक जीके की बीच बीच में आपको क्लास मिलती रहेगी। इस समय हम लोग फोकस करेंगे, जैसे आधुनिक इतिहास का हमने संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर करवाया है, वैसे ही हम आपको संपूर्ण हिंदी कवर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही, क्लास क्या, आज की जानकारी सिर्फ इतना ही। हम आपकी सेवा में वर्णमाला को लेकर के उपस्थित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।